Hello dear students, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to our YouTube channel Voice of Study. Voice of Study YouTube चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। तो आज हम लोग जो है वो क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर का जो पोएट्री सेक्शन में 6 नंबर की पोएम है जिसका टाइटल है अमांडा, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट्स एज़ यूजुअल जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे जो शार्ट है। पोएम का टाइटल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस पोएम का नाम है अमांडा। 6 नंबर की ये पोएम है जो क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ द पर्पज़ ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ द पर्पज़ ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा बीइंग फुलफिल्ड, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन का मतलब है, इसकी मीनिंग पहले समझ लें कि इज़ द पर्पज़ ऑफ समवन, क्या जो किसी एक का जो एक उद्देश्य था, पर्पस था, कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन, लगातार रूप में इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। तो निर्देश देना अमांडा को, बीइंग फुलफिल्ड, तो क्या उसकी उद्देश्य की प्राप्ति हुई, वो पूरा हुआ, एक्सप्लेन, इसको आपको बताना चाहिए। तो कौन उसको अमांडा को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था, बार बार निर्देश दे रहा था, तो आपको मालूम होगा कि उसकी मदर। ओके, हमने पोएम को एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पे अपलोड भी है ये। और दूसरी बात ये कि आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि पोइट्री सेक्शन में सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या सेंट्रल आइडिया हो, पोएम का एक्सप्लेनेशन हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं, चैनल पे अपलोड हैं। लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ दे दे रहे हैं, आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि नो, आपका आंसर होगा नो। द पर्पज़ ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अमांडा, जो किसी का जो उद्देश्य था, दैट इज टू से, यहाँ पे समवन का मतलब जो उसकी माँ का उद्देश्य था, लगातार रूप में जो निर्देश देती थी अमांडा को, वाज नॉट फुलफिल्ड, तो वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, अमांडा सल्क, सल का मतलब होता है नाराज़ होना। अमांडा जो है वो नाराज़ रहती थी। एंड बिकम्स मूडी, मूडी का मतलब होता है क्रोधित होना यहाँ पे। तो और वो क्रोधित हो जाती थी व्हेन हर मदर, जब उसकी माँ, गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस, टू मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा, जब उसकी माँ जो है उसे बहुत ज़्यादा निर्देश देती थी तो वो क्या हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी और क्रोधित हो जाती थी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द मरमेड। मरमेड का मतलब हमने स्टार्ट में पोएम के एक्सप्लेनेशन में बताया कि जल परी होता है। तो हु इज़ द मरमेड इन अमांडा, व्हाट डज शी विश टू डू। तो यहाँ पे मरमेड कौन है आपको बताना है इस पोएम में। और व्हाट डज शी विश टू डू का मतलब वो क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, तो इसको आपको रिप्लाई करना है। आंसर यहाँ से है कि द मरमेड इज़ अमांडा। अमांडा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, मरमेड है, हर सेल्फ अपने आप में, एंड शी विश्ड, और उसने जो है वो विश किया था, इच्छा जताई थी क्या, टू ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब स्टूडेंट्स होता है भ्रमण करना, घूमना। ब्लिसफुली का मतलब प्रसन्नता के साथ। ओके, तो विशेष टू ड्रिफ्ट, वो ब्लिसफुली, प्रसन्नतापूर्वक वो भ्रमण कर सके, जा सके, इन द एमेराल्ड। एमेराल्ड का मतलब हरे रंग का, सी का मतलब समुद्र, तो हरे रंग के समुद्र में प्रसन्नतापूर्वक वो घूम सके, भ्रमण कर सके, विदाउट एनी एल्स एकम्पनिंग हर, बिना किसी के साथ हुए, ऐसी उसकी जो है वो इच्छा थी। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु वाज अमांडा, अमांडा कौन थी, व्हाट आइडिया डू यू फार्म हर थ्रू द पोएम, आपका जो है उसके बारे में क्या विचार है। तो आपको आंसर यहाँ से देना है। अमांडा इज़ ए स्मॉल गर्ल, एक छोटी बच्ची थी, लड़की थी अमांडा। ओके, हु वांट्स टू बी फ्री ऑफ स्ट्रेस अराउंड हर। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव होना, ठीक है, ज़्यादा जो है बर्डन होना, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो हु वांट्स जो चाहती थी, टू बी फ्री, स्वतंत्र होना, ऑफ स्ट्रेस अराउंड हर, जो उसके चारों तरफ जो दबाव था उसकी माँ का, जो इंस्ट्रक्शन था, उससे वो फ्री होना चाहती थी। ओके, थ्रू द पोएम वी कैन से शी सीम्स टू लव। पूरी पोएम में हम ये कह सकते हैं कि शी सीम्स, वो ऐसी प्रतीत होती थी, टू लव, ठीक है, वो चाहती थी फेरी टेल्स, मतलब फेरी टेल्स की तरह होना, स्टोरीज़, उसकी जो स्टोरीज़ होती है, मतलब जो अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं उसको सुनना चाहती थी, लाइक रोबेंजल। तो यहाँ पे रोबेंजल का मतलब एक टाइप ऑफ स्टोरी है, ठीक है, जैसे
फेरी टेल्स होती है, वैसे रोबेंजल की भी जो है वो टेल्स होती है, स्टोरीज होती है, तो इसको बोलते हैं रोबेंजल। एंड मरमेड्स, और जो मरमेड्स की कहानियाँ होती हैं, रोबेंजल की कहानियाँ होती हैं, ठीक है, स्टोरीज़ जो है या फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ, ये सारी जो है वो इच्छुक थी इस चीज़ को सुनने के लिए। शी डज़ नॉट लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शंस, और दूसरी चीज़ क्या थी, शी डज़ नॉट लाइक, वो नहीं पसंद करती थी बहुत ज़्यादा उसको कोई दिशा निर्देश दे, इस चीज़ को भी वो लाइक नहीं करती थी। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, अमांडा को मतलब कौन सी ऐसी चीज़ होती थी जिससे अमांडा जो है वो सल्क हो जाती थी, मतलब नाराज़ हो जाती थी, एंड मूडी, और क्रोधित हो जाती थी। तो आंसर इसका यहाँ से है कि हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, जो उसकी माँ का जो निर्देश होता था उससे वो क्या हो जाती थी, मेड अमांडा सल्क एंड मूडी। तो उसकी माँ के जो निर्देश होते थे उससे अमांडा जो है वो नाराज़ और क्रोधित हो जाती थी। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, जो 6 नंबर की पोएम है अमांडा, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें जो पूछा गया है आपसे, जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे कि व्हाट थ्री, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वाट है। व्हाट थ्री थिंग्स द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू विच शी हैज़ नॉट डन, तो 3 चीज़ों को आपको बताना है। स्पीकर यहाँ पे उसकी मदर को बोल रहे हैं, आस्क अमांडा, यानी उसकी मदर ने जो अमांडा को ना करने के लिए 3 चीज़ें कहा है, तो उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो 3 चीज़ों को जब आप लिस्ट देंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आप समझें कि शार्ट में इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, हम अलग अलग करके बता रहे हैं। अगर 3 थिंग्स में वन कोई पूछा जा रहा है तो आपका आंसर 2 लाइन में होगा, सेकंड चीज़ के लिए 2 लाइन में होगा, थर्ड चीज़ के लिए 2 लाइन में होगा। तो तीनों को हमने एक में कंबाइन कर दिया, आप आंसर इसका देख लें। आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द पोएट आस्क अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स, ठीक है। तो ये जो पोएट है यानी उसकी मदर, वो क्या करी कि अमांडा से कि उसके अपने नाखून, यानी नॉट टू बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, हर नेल्स, अपने नाखून को ना काटे, नॉट टू बाइट हर नेल्स एंड नॉट टू हंच अप हर शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स को झुकाए ना, हंच का मतलब होता है झुकाना। ओके, शी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट, वो उससे बोलती है कि सिट स्ट्रेट, सीधा बैठे, अमांडा जो है झुक के बैठती थी। सेकंडली, तो ये पहला हो गया। अगर आपसे फर्स्ट चीज़ पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि व्हाट फर्स्ट थिंग्स द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू विच शी हैज़ नॉट डन, अगर पहली कौन सी चीज़ थी जो स्पीकर अमांडा को ना करने के लिए कहती थी, तो आपका आंसर बस यहीं तक होगा, शार्ट, ये एंड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से सेकंड अगर पूछता है तो सेकंड आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकंड थिंग क्या थी, सेकंडली शी आस्क, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या कहती थी, अमांडा हैज़ डन, जो अमांडा करती थी, हर होमवर्क, उसका जो होमवर्क होता था, एंड मेड हर रूम, और उसकी माँ कहती थी कि वो अपना होमवर्क करे और रूम को क्या करे, टिडी एंड क्लीन, मतलब साफ़ सुथरा जो है वो अपने रूम को करे, हर शूज़ येट, और अपने शूज़ को भी जो है वो टिडी और क्लीन करे। लास्टली, जो लास्ट थिंग थी, सेकंड अगर पूछा जाए तो यहाँ आपका आंसर होगा यहाँ तक। ओके, लास्टली द पोएट आस्क्ड अमांडा, अंत में जो है वो जो तीसरी चीज़ थी वो कहती थी, उसकी मदर उस अमांडा लड़की से क्या कहती थी, नॉट टू ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट को ना खाए, ठीक है, एज शी हैज़ एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे निकलना, ठीक है, जैसा कि उसके चेहरे पे मुहासे हैं तो उसकी मदर उसको मना करती थी कि वो चॉकलेट ना खाए। तो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स कम टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे 2 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वाई डज अमांडा वांट टू बी अ मरमेड, अमांडा जो है एक मरमेड होना क्यों चाहती थी, मरमेड का मतलब जलपरी, एन ऑर्फन, या एक आर्फन, आर्फन का मतलब होता है जिसके माँ बाप ना हो, जिन बच्चे के, उनको बोलते हैं आर्फन, तो आर्फन बनना चाहती थी। एंड रुपेंजल, और रुपेंजल, रुपेंजल हमने आपको बताया कि एक जैसे जल परी होती है, जल परियों की कहानी होती है, तो रुपेंजल भी एक टाइप ऑफ स्टोरी होती है। तो ये वो बनना चाहती थी, ऐसा क्यों आपको बताना है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, अमांडा विशेस टू बी ए मरमेड, अमांडा की इच्छा थी कि वो एक मरमेड बने, जलपरी बने। सो शी कुड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब भ्रमण कर सके, अगर वो मरमेड बनेगी तो भ्रमण कर सकती है, जा सकती है, एलोन अकेले, कहाँ पे, बाई ब्लिसफुली प्रसन्नतापूर्वक, इन लैंग्विड। ओके, तो ब्लिसफुली का हमने बताया आपको कि ब्लिसफुली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, और जो इसमें नेक्स्ट वर्ड है ड्रिफ्ट एलोन, ड्रिफ्ट एलोन का मतलब अकेले, अकेले भ्रमण करना। ओके, लैंग्विड, ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे लैंग्विड है। तो लैंग्विड का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि
शांत, आप क्वाइट कह सकते हो, ठीक है। तो शांत रूप से प्रसन्नतापूर्वक जो है वो भ्रमण कर सके अगर वो एक जलपरी होती है। ओके। शी, नेक्स्ट जो स्टेंजा है आप देख, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, शी विशेस टू बी एन ऑर्फन, वो एक आर्फन होना चाहती है, मतलब ऑर्फन का मतलब यतीम होता है जिसके माँ बाप ना हो। क्यों ऐसा होना चाहती है? सो दैट शी इज़ एबल टू रोम, रोम का मतलब होता है भटकना इधर उधर, ताकि वो अकेले भटक सके द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, एंड मेक पैटर्न यूजिंग हर बेयर फीट। मेक पैटर्न का मतलब चल सके, यहाँ पे रास्ता बना सके अपने कदमों से, जो उसका है जो चलने का तरीका है उस हिसाब से वो चल सके, सड़कों पे भटक सके। बेयर फीट कैसे? नंगे पैर। ओके। शी विशेस टू बी, और अंत में वो क्या बनना होना चाहती है? रुपेंजल, ठीक है, रुपेंजल होना चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू लिव हर ओन लाइफ एलोन। ऐसा वो क्यों करना चाहती है? क्योंकि वो अपनी लाइफ अकेले ही जीना चाहती है। तो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने देखा। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग है आपका सेकंड क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। लिस्ट द थिंग्स, उन चीज़ों की लिस्ट दीजिए, सूची दीजिए, विच अमांडाज मदर डज नॉट वांट टू हर टू डू। अभी इसके पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो चुका है। तो जो अमांडा की माँ नहीं चाहती थी करना, उनकी लिस्ट बताइए आप। वाई डज शी आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग। तो वो जो अमांडा की मदर थी वो क्यों कहती थी कि वो उससे नाराज़ ना हो, ठीक है, मुंह फुला के ना बैठे। नाराज, सल्किंग का मतलब होता है किसी से उदास होना, नाराज़ होना। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द थिंग्स लिस्ट विच अमांडाज मदर डज नॉट वांट हर टू डू आर हियर। तो जो चीज़ें अमांडा की माँ नहीं चाहती थी कि अमांडा करे वो इस तरह से हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, आप देख रहे होंगे, डू नॉट बाइट्स हर नेल, अपने नाखून को ना काटे। डू नॉट हंच हर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुका के ना बैठे। डू नॉट ईट चॉकलेट, चॉकलेट को ना खाए। स्टॉप सल्किंग एट वंस, और जो नाराज़ है, ठीक है, वो मतलब जो मुंह फुला के वो बैठी है वो तुरंत उसको रोक दे, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे कि वाई डज शी आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग। तो वो ऐसा क्यों कहती है? तो इसलिए कहती है कि शी आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग, कि वो चाहती है कि वो सल्किंग करना अभी स्टॉप कर दे। बिकॉज, क्योंकि एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है, दैट हर मदर नेग्ड अमांडा। नेग्ड का मतलब होता है डांटना, कि उसकी मदर ने अमांडा को जो है वो डांटा है। तो इस तरह से जो लॉन्ग आंसर टाइप थे स्टूडेंट्स वो भी एंड हुए। तो ये जो पोएम है अमांडा, इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को आंसर्स को हमने कवर किया। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको फिर से रिमाइंड कर दें कि इसके पहले की सारी चीज़ें, सेंट्रल आइडियाज़, MCQs, एक्सप्लेनेशन, पोइट्री सेक्शन में क्लास 10 में सब कुछ कंप्लीट है, चैनल पे अपलोड है, आप सर्च कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी, हैदर सर। ओके, तो इस पर आप सर्च करेंगे, जिस भी पोएम को आप इंटर करेंगे आपको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप वॉच कर सकते हैं। ओके सो